Our topic is shortest path algorithm. In the graph, if you have to find the shortest path, then which are the algorithms we have? We will discuss it today and in further classes, right? Okay. So, okay, shortest path algorithm. What do you understand by shortest path algorithms? Let's say this is our graph A, B, C, D, E. Let's say these are the paths available with us in the graph. And this is, let's say this is 5, this is 6, this is 1, this is 2, this is 4, this is 7, this is 11. Let's see. So if you have been given with this graph and you have to find shortest path, what do you mean by shortest path here? In this graph, what do you mean by shortest path? होता है ना बच्चे, जैसे हम लोग अगर आप वो देखते होंगे, गूगल मैप यूज करते होंगे बच्चे, तो गूगल मैप में आपको देखते होंगे कि जब आप डेस्टिनेशन सेट करते हो और उसको स्टार्ट करते हो वॉक या बाई कार, तो वो आपको 2 या 3 पाथ आपको दिखाता है एक साथ, राइट? और उसमें से जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है उसको वो प्रेफरेंस देता है आपको। ऐसा कभी देखा है आपने? यस सर। यस सर। तो वो कर क्या रहा है रियल में? अब देखो, यहाँ से ए से डी तक जाने के कई पाथ अवेलेबल हैं बच्चे। वेदर यू कैन गो फ्रॉम दिस रूट, यू कैन गो फ्रॉम दिस रूट, you can go from this route, you can go from this route, right? You have multiple paths, right? In the graph, if you may see that there are multiple paths available with you, paths available, right? यस Then सर। obviously, अगर आपके पास कोई ऐसा सिनेरियो है जहां पर आपके पास मल्टीपल पाथ है, एक सिंगल सोर्स से लेके, एक सिंगल सोर्स से लेके लेट्स से डेस्टिनेशन तक, राइट? आपके पास मल्टीपल पाथ है, ये सोर्स है आपका, ये मल्टीपल पाथ है। तो ऑब्वियसली ये तो मतलब हमारे इंस्टिंक्ट ही बोल देती है कि भाई हमें वो ही पाथ चूज करना होता है जो हमारे शॉर्ट पड़े, राइट? हम छोटे रास्ते को ढूंढते हैं हमेशा। अगर ह्यूमंस की बात करें तो जब भी आपको कहीं जाना होता है तो आप क्या, पहला पहला दिमाग में क्या चीज आती है? यार कहाँ से छोटा पड़ेगा, कहाँ से मेरे को कम चलना पड़ेगा, ऐसा ऐसा कुछ होता है। यस सर। क्यों? क्योंकि आप जल्दी पहुंच जाए। जल्दी जल्दी पहुंचे। पहुंचे, दूसरा, टाइम बचेगा सर, और थोड़ा हाँ, एनर्जी भी कम लगेगा। टाइम बचेगा, ओके। दूसरा, एफर्ट्स फ्यूल आपके कम हो फ्यूल कम जाएंगे। लगेगा सर। फ्यूल कम लगेगा। हाँ, फ्यूल कम रहेगा, या जिसे हम बोल रहे हैं कॉस्ट, राइट? टाइम बचेगा, आपके एफर्ट्स बचेंगे, आपके कॉस्ट बचेंगे, ठीक है? तो हम लोग जब भी बात करते हैं कि भाई कैसे फाइंड आउट करें कि शॉर्टेस्ट पाथ कहाँ पे होगा, तो हम किसी ना किसी बेसिस पे कहते हैं। लाइक हम आपने बोला फ्यूल बचेगा, तो आपके लिए वो क्राइटेरिया क्या है? कॉस्ट। आप देख रहे हैं कि भाई कहाँ से कम डिस्टेंस पड़ेगी ताकि मेरा फ्यूल बच जाए, राइट? और अगर आप पैदल जा रहे हैं तो आप क्या सोचेंगे कि यार कहाँ से मैं जाऊं जहां से मुझे कम चलना पड़े, कम मेरे एफर्ट लगे, राइट? और अगर आपको जल्दी है तो आपके पास आप यही ढूंढोगे कि भाई कहाँ से कम टाइम में आप पहुंचे, राइट? दीज आर द क्राइटेरियाज, राइट? तो ये तो रीजन है कि भाई शॉर्टेस्ट पाथ हम लोग करते क्यों हैं, क्यों ढूंढते हैं हम लोग, शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढने का क्या रीजन है, राइट? तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है। अब देखो, जब भी हम शॉर्टेस्ट पाथ की बात करते हैं तो हमारे पास 2 तरीके हो सकते हैं। या तो मैं केवल, मेरे पास एक केस बनेगा कि भाई मैं केवल एक सोर्स से, वन सोर्स से वन सोर्स से जितने भी अवेलेबल डेस्टिनेशन हैं उन सब का शॉर्टेस्ट पाथ निकालूं। शॉर्टेस्ट पाथ, राइट? ओके, वन सोर्स, राइट? एक तो तरीका मेरे पास ये है कि भाई मैं एक को रूट नोड मानूं, मतलब एक को मैं सोर्स मानूं, और जितने भी मेरे पास फर्दर वर्टेक्सेस हैं, फर्दर आपके पास नोड्स हैं, उन सब के लिए शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट करूं, राइट? दूसरा क्या है कि मैं चाहता हूं कि मैं सारी नोड्स जितने भी आपकी वर्टेक्सेस हैं उनकी हर एक की डिस्टेंस शॉर्टेस्ट पाथ निकाल पाऊं। तो आपके 2 ही केसेस बन सकते हैं, मल्टीपल, वन सोर्स टू मल्टीपल डेस्टिनेशन, और मल्टीपल सोर्स टू मल्टीपल डेस्टिनेशन, राइट? ये 2 केसेस बन सकते हैं।
राइट। बट अगर आपको सिंगल सोर्स से सिंगल डेस्टिनेशन निकालना है तो बाय डिफॉल्ट वो आपका फर्स्ट वाले केस में कंसिडर हो जाएगा, राइट। अगर आपको बोले कि ए टू डी का शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है तो वो आपका फर्स्ट केस में कंसिडर हो रहा है बच्चे, नहीं हो रहा है? फाइव 5 11 राइट बच्चे। अगर आप केस वन देखो, यहाँ पर देखो केस वन, देखो उसमें क्या कर रहे हो आप, वन सोर्स टू ऑल डेस्टिनेशन, राइट। जितने एक सोर्स यस को सर। आप फिक्स करोगे और उससे जितने भी डेस्टिनेशन है उन सबका शॉर्टेस्ट पाथ निकालोगे। तो अगर आपके पास केस है कि एक सोर्स से सिंगल सोर्स से सिंगल डेस्टिनेशन तक जाना है, उसका निकालना है, तो वो तो ये वाला केस तो ऑलरेडी इसमें इंक्लूड हो गया है ना, राइट बच्चे? यस सर। क्लियर है? और दूसरा केस हमारा क्या बोल रहा है, मल्टीपल सोर्स से मल्टीपल डेस्टिनेशन, तो यानी कि जितने भी मेरे पास यहाँ पर कितने वर्टिक्सेस हैं, एंड कितना है मेरा, 5, है ना। तो 5 वर्टिक्सेस, हर एक वर्टिक्स से हर एक वर्टिक्स का शॉर्टेस्ट पाथ मैं कैलकुलेट कर पाऊं, उस केस को हम क्या बोल रहे हैं, मल्टीपल सोर्स टू मल्टीपल डेस्टिनेशन, राइट? ओके। यस। So now we have two cases. So keeping in both cases, we can have different type of algorithms, right? So first case one will be known as single source shortest path algorithms, right? And second case is our all pair shortest path एल्गोरिथम। मीन्स जब आप किसी एक सोर्स को फिक्स कर रहे हो, तब हम उसे क्या बोलेंगे कि भाई उस सोर्स से जितने भी आपके डेस्टिनेशन है उन सबका आपको शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है। तो उस केस में आपका जो टाइप है आपका एल्गोरिथम का, उसको हम क्या बोल रहे हैं, सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ। और जब आपको हर एक नोड का, हर एक वर्टिक्स के साथ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो आपके पास ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम्स अवेलेबल है। तो इसी में आपके पास, आपका जो फर्स्ट केस में आपके पास दो एल्गोरिथम्स हैं। एक तो है आपकी डिजास्ट्रा एल्गोरिथम डिजास्ट्रा एल्गोरिथम एंड सेकंड है आपके पास केस में बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम, फोर्ड एल्गोरिथम। और इन केस ऑफ ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ वी हैव फ्लॉयड फ्लॉयड वार्सल algorithm. These three algorithms we have to cover in shortest path algorithms, right? These are the most important one or most frequently used algorithms we have in the data structure, right? So we have two types of cases, single source shortest path and all pair shortest path. In single source shortest path, we have two algorithms. One is Dijkstra algorithm, second is Bellman-Ford algorithm. And in all pair shortest path algorithm, we have to study Floyd-Warshall algorithm. So this is the introductory part of your topic, shortest path algorithm. And you already understood why we need to find shortest path, right? And everywhere in the data structure, even in real world, you are seeking to find shortest path, right? Always you are looking for a shortest path, right? Why? Because you are, if you may want to save your time, you may want to save your effort, you may want to save your cost, as told by your one of your student, that our fuel will save, right? So that means you are talking about cost. So in this topic, we'll learn about how to find shortest path, right? So let's move to our first one, which is our single source shortest path algorithm, which is our Dijkstra algorithm. Let's come to this one. Okay, let's understand it by an example. Okay, let's say I have a graph such that having vertices A, B, C,
D, E, F, G, H, and I. These all are the vertices of our graph. And let's say we have, let me choose different color. We have one path from A to B, A to C, B to C, B to F, B to E, B to D, and F to E, D to E, D to H, D to G, D F to G, G to H, and G to I, and H to I. These are the edges in our graph, and let's write cost of those. Let me write cost. For A to B, we have cost of 4. For A to C, we have to pay cost of 8. For B to C, we have cost of 11. For B to F, we have cost of 6. B to E, we have cost of 7. B to 4, we have cost of B to D, C to D, we have cost of 4. And D to E, we have cost of 6. E to F, we have cost of 2. F to G, we have cost of 5. D to G, we have cost of 12. And D to H, we have cost of 2. H to I, we have cost of 8. H to G, we have cost of 14. And G to I, we have cost of 10. Let's say this is our example graph, right? Okay, and we have to find shortest path, right? So because disaster algorithm is which type of algorithm? It is a single source shortest path algorithm, right? So obviously we need to select a source, right? Let's say if in the question you have not provided with the source name, then you have to select anyone, whether maybe they will provide you the name of the source, but if they don't, then you need to select any one of these nodes, right? So let's say we have been provided that we have to we have to find we have to find shortest path from A, means source has been given as A, to all rest of the nodes, right? So A will be our source node, right? Okay. So in this case, whenever you are going to search for shortest path, you need to just calculate the values of cumulative cost of every node. So in the starting, what you will do, you will initialize all the cost, right? All the distances from A to B, A to C, right? A to F, like that, right? ओके, तो अभी हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले पहले मैं इसका वर्किंग प्रिंसिपल लिख लेता हूँ, किस फॉर्मूले पे काम करता है। लेट्स से इफ जो फॉर्मूला होगा हमारा, जो हमें यूज करना है कॉस्ट को अपडेट करने का या फिर डिस्टेंस को अपडेट करने का, उसमें हम लोग चेक करेंगे इफ डिस्टेंस ऑफ सोर्स, एस मीन्स सोर्स, टी मीन्स टारगेट, रिमेंबर दैट, इफ द डिस्टेंस ऑफ सोर्स plus cost of C for cost. This is cost. D for distance. Right? Okay. If the distance of source plus cost of source to destination, means source to T, is less than distance of target, then we will update distance of target. Then update distance of
target equals to distance of source plus cost of source to target with this, right? If this is not the case, else distance of target remains same. Distance of target will be equals to distance of target only, right? ओके, तो अभी इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखते हैं। तो अभी क्या करना है मुझे, सबसे पहला जो मैं स्टार्ट करूंगा, ए से स्टार्ट करता हूं। आई विल सेलेक्ट ए एज ए सोर्स नोड, राइट? सो लेट मी चूज ग्रीन कलर। ओके ओके, सो सोर्स विल बी, what will be the source here? Because my source is currently is a, right? So that means source is a, and cost of a to, oh sorry, distance from a to a will be 0 dear. Yes, sir. Okay, so I am writing here, this is the distance of a to a is 0. And स्टार्ट करने से पहले मैं क्या करूंगा, मैं सारे जितने भी इसके अलावा जितने भी आपके पास नोड्स हैं, वर्टिक्सेस हैं, उनकी कॉस्ट को मैं इनफाइनाइट सेट कर दूंगा, क्योंकि अभी मेरे लिए अननोन है, अभी मैं पाथ में आगे बढ़ा नहीं हूं। अभी मैंने जब स्टार्ट किया तो मैंने एक ही नोड सेलेक्ट की, वो थी ए, राइट? तो अभी ए के अलावा मैं किसी नोड को नहीं जानता हूँ, मेरी रीच में नहीं है, मैं नहीं जानता कि अभी कहाँ पर पड़ी है वो, कितनी उनकी उनकी डिस्टेंस है। तो मैंने डिस्टेंस ऑफ बी मार्क कर ली इनफाइनाइट, ऐसे डिस्टेंस ऑफ सी भी इनफाइनाइट, डी इनफाइनाइट, ई इनफाइनाइट, ई एफ इनफाइनाइट, जी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। ठीक है, तो मैंने रेस्ट जितनी भी आपकी नोट्स थी उनका मैंने इनफाइनाइट कॉस्ट दे दी। तो ये इनिशियल कॉस्ट, सॉरी डिस्टेंस थी। ठीक है, अब अब ए, जब आपने सोर्स सेलेक्ट किया तो आपने देखा कि आपके पास कौन कौन से पाथ है बच्चे, ए टू बी एंड ए टू सी, राइट? ठीक है बच्चे? Yes, sir. ठीक है, तो आपने अब इसमें से देखो, इन दोनों पाथ में से शॉर्टेस्ट कौन सा है बच्चे? आउट ऑफ ए टू बी, ए टू बी एंड ए टू सी, विच A इज to B, हैविंग sir. स्मॉलर कॉस्ट? A to B, sir. ए टू बी। So we will use this formula on this edge A to B. Now check, सोर्स आपका क्या है A, B क्या हो गया आपका टारगेट, राइट? यानी कि आपका सोर्स जो हो गया, यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है? यहाँ पर देखो, डिस्टेंस ऑफ सोर्स, सोर्स क्या है आपका A, ठीक, प्लस कॉस्ट ऑफ सोर्स A एंड टारगेट क्या है B। इसको हम किससे कंपेयर करेंगे? डिस्टेंस ऑफ, किससे कंपेयर करेंगे बच्चे? देखो नीचे फॉर्मूले में, डिस्टेंस ऑफ Target, sir. टारगेट। टारगेट क्या है यहाँ पर? B, sir. एक मिनट है, अब ज्यादा दिखेगा, कंट्रोल जाए। टारगेट हमारा बी, बी। राइट? ठीक है, इससे हम कंपेयर करेंगे। तो डिस्टेंस ऑफ ए क्या है? 0, देखो 0। यस सर। एंड Yes, sir. कॉस्ट ऑफ ए टू बी क्या है? 4। 4। ठीक है, और डिस्टेंस ऑफ बी क्या है करंटली? इनफाइनाइट, यस सर। राइट? Yes, इसमें sir. से, हाँ, इसमें से देखो कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है? इनफाइनाइट इज ग्रेटर देन 4, और वी मे से 4 इज लेस देन इनफाइनाइट, बिकॉज ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, ये वाली लेस देन वाली, देखो ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है। Yes, sir. हो रही है। तो मुझे क्या करना है, अब डिस्टेंस ऑफ बी को अपडेट कर देना है डिस्टेंस Target में। के तो distance है। हाँ, तो इनफाइनाइट Yes. की जगह क्या हो जाएगा बच्चे? 4। 4। ठीक है, 4, sir. ओके। अब दूसरी नोड देखो, अब इससे कहां जा रही है, दूसरी एज ए टू सी। यस सर, ए टू सी। ए टू सी को अपग्रेड करते हैं। तो ए टू देखो, ए का 0 है, प्लस 8, 0 प्लस 8 इज लेस देन 8, इनफाइनाइट, राइट? अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो ऐसे लिख लो इसे, Yes, sir. डी टू ए प्लस सी ऑफ ए टू सी को हम चेक करने वाले हैं किससे? डी टू डिस्टेंस ऑफ सी से।
तो ठीक है, 0 प्लस 8 is less than this infinite, so we need to update 8 as distance of C. So we are going to update distance of C. So infinite will be cancelled out and new distance from A to C, or sorry, distance of C will be 8. Okay. तो हमारा, 8 हाँ, तो हमने कौन सी नोड को अभी ट्रेवर्स किया बच्चे? सोर्स नोड को ट्रेवर्स किया। तो मैं इसको ग्रीन मार्क कर देता हूँ कि ये हम अपडेट कर चुके हैं, राइट। ये वाली हम अपडेट, इसका काम हो चुका है। अब इसमें से मुझे वॉइस ब्रेक कौन कर सी रहा है नोड पे सर। जाना पड़ेगा बच्चे? अब मुझे बी और सी में से डिसीजन लेना है कि मुझे कौन सी नोड सेलेक्ट करनी है। अब तो आपके हिसाब से कौन सी नोड सेलेक्ट होनी चाहिए बच्चे? वी आर टॉकिंग अबाउट C2D सर, शॉर्टेस्ट पाथ। C2D शॉर्टेस्ट सर, पाथ, C2D। नो नो, which vertex we have to select now? Yes sir, C2D। No, C to D is a edge, not vertex. I have completed. Sir, B vertex, sir. B vertex next. Why so? Shortest path. Yes. You got my point. We have to select B now. Shortest. Why? Because दोनों पाथ में से मेरा शॉर्टेस्ट कौन सा था? A to B में था। B वाले कॉस्ट सबसे शॉर्टेस्ट है, देखो A। अब अच्छा चलो, Yes, sir। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे देखो, A को तो आपने सारा विजिट कर चुके हैं। अब आप देखो जितनी भी रिमेनिंग नोड्स हैं उनकी कॉस्ट क्या क्या है। B की 4 है, B की डिस्टेंस 4 है, C की डिस्टेंस 8 है, F की इनफाइनाइट है, E की इनफाइनाइट है, D की इनफाइनाइट है, G की इनफाइनाइट है, H की इनफाइनाइट है एंड I की इनफाइनाइट है। तो सबसे छोटी कॉस्ट, सबसे छोटी डिस्टेंस किसकी है बच्चे? B की। B की सर। तो हमें अब B को सेलेक्ट करना पड़ेगा एज ए सोर्स, क्योंकि हमें पता है A से B तक जाने का सबसे ज्यादा छोटी कॉस्ट थी। उसकी वजह से उसका जो डिस्टेंस था, वेट था, वो अपडेट हो गया 4 में, और 4 सबसे छोटी डिस्टेंस है इन सारी नोड्स में, राइट। ऐसे समझो, इसे समझ में आ गया? Yes सर। तो मैंने अब B को सोर्स सेलेक्ट कर लिया। अब B से देखो कौन कौन से पाथ अवेलेबल है बच्चे। एक तो B टू F है, राइट, एक B टू E है, और एक B टू C है। तो चलो अब इनको अपडेट करते हैं। और B टू A भी है, बट चूंकि A ऑलरेडी विजिट हो चुका है तो हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। वी वॉन्ट कंसिडर B टू A, वी वॉन्ट अपडेट B टू A, राइट। तो अभी मुझे अपडेट करना है, मेरे पास केवल अवेलेबल कौन कौन सी है? B टू F, B टू E एंड B टू C, ये अवेलेबल है मेरे पास, राइट। तो अब मैं आ गया हूं B पे। तो चलो अपडेट करो। 4 प्लस 6, 4 प्लस 6 इज लेस देन इनफाइनाइट। अभी मैं, वी आर टॉकिंग अबाउट B टू F। 4 is the distance of B and cost of B to F is 6. तो 4 plus 6, right? अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे देखो, distance of B plus cost of B to F, F। उसको हम चेक करेंगे किससे? डिस्टेंस ऑफ F से। तो डिस्टेंस ऑफ F क्या है? इनफाइनाइट। और इन दोनों का क्या आएगा? 4 प्लस 6 इक्वल्स टू 10। Yes सर। तो 10 इज Okay, लेस देन please इनफाइनाइट। 10। Yes सर। तो हम अपडेट करेंगे। अब मुझे अपडेट करना पड़ेगा, राइट। तो Yes मुझे सर। अब F का डिस्टेंस अपडेट करना पड़ेगा, वो हो 10 जाएगा हो जाएगा। 10। 10। अब नेक्स्ट देखो, B टू E में देखो, 4 प्लस 7, 7 इज लेस देन, 4 प्लस 7 इक्वल्स टू 11, Infinite। 11 इज लेस देन इनफाइनाइट। तो Infinite। 11 विल बी द न्यू डिस्टेंस ऑफ E, Yes राइट। सर। ऐसे ही अब इधर आओ, B टू C में देखो, 4 प्लस 11, 4 प्लस 11 इज 15। 13, no 15, एंड डिस्टेंस ऑफ C इज 8। तो हमें यहां पर अपडेट नहीं करना है। अब इसको अपडेट नहीं करना है, इसको हम अपडेट नहीं करेंगे। रूल क्या बोलता है? तभी अपडेट होगा जब वो लेस होगा, राइट। और अगर हम यहाँ पे देखें तो 4 प्लस, अगर इसको ऐसे समझ रहे हो तो इसको देखो, D टू B प्लस कॉस्ट ऑफ B टू C शुड बी लेस देन इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ C। तो B, डिस्टेंस ऑफ B इज 4,
plus B to C is 11 should be less than equals to which one? Distance of C. Distance of C is 8, but it is 8. not the case. 15 is not less than 8. So we want update distance of target. We will simply make it remains constant, right? तो ये अपडेट नहीं होगा. B से Clear? C. क्लियर हो गया बच्चे? बी से सी अपडेट क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो छोटा है सर, उसका हाँ, डिस्टेंस तो पहले से ऑलरेडी वो छोटा है। शॉर्ट, हाँ ऑलरेडी छोटा है वो. ठीक है. अब चूंकि हमने विजिट कर ली है बी से हमने सारे अपडेट ले लिए हैं, तो यानी कि मेरा बी अब कंप्लीट हो गया है, राइट. तो अब देखते हैं, अब बी के बाद मुझे कौन सी नोट सेलेक्ट करनी पड़ेगी बच्चे? कोई बता सकता है? सी सर। सर एफ कैसे बताया आपने सी? सी का डिस्टेंस 8 है सर। सर B F सर का C 10 सर है सबसे सर। छोटा है. सर एफ नहीं, बी से मत देखो. अब देखो जो भी अनविजिटेड नोट्स हैं उन सबकी कॉस्ट कंपेयर करो. हाँ सर C अनविजिट सबसे छोटी है सर. हाँ, सी सबसे छोटा है, ध्यान रखना. सारी नोट्स को आपको देखना पड़ेगा. तो अब हम सेलेक्ट करेंगे किसको बच्चे? हम C. सेलेक्ट सी करेंगे को अब सर। सी को. तो हमने सेलेक्ट कर लिया सी को. अब हम सी पे आ गए. तो सी से अब अपडेट करते हैं. तो हमारे पास सी से कितने पाथ अवेलेबल हैं? एक तो सी टू ए बच्चे है ना, Only सी one टू सर। ए है, सी टू बी है और सी टू डी है. तीन ही एजेस हैं बच्चे हमारे पास. बट 2 को तो Yes, sir. विजिट। हाँ, अब चूंकि हम सी टू ए को अपडेट नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी विजिट हो चुकी है ए. सी टू बी को भी अपडेट नहीं करेंगे क्योंकि वो भी ऑलरेडी विजिट हो चुकी है. तो ये दोनों तो हमारे लिए कैंसिल हो गई. अब हमारे पास बची अकेली एक नोड, एक पाथ बचा हमारे पास, एक एज बची. C to D. हाँ, सी टू डी. अब सी टू डी में देखो, डी क्या होगा बताओ? 8 प्लस 4 8 plus 12 4. 12. 12 इज लेस देन इंफिनिटी, यस सर। राइट. तो हमें इसे अपडेट करना पड़ेगा. ठीक है, तो अपडेट कर देते हैं. इंफिनिटी की जगह हो जाएगा 12, राइट. हॉच पॉच तो नहीं हो रहा बच्चे? समझ में तो आ रहा है ना? यस सर, आ रहा है। ठीक है. तो यानी कि मेरा सी नोड भी कंप्लीट हो गई है. यस सर, वो भी हो Yes, गया। sir. सी भी मेरी कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि विजिट हो चुकी है. अब मैं आऊंगा, अब मेरे को सेलेक्ट करना है. तो बताओ कौन सी सेलेक्ट होगी अब? सर अब होगी F. एफ वेरी सर, गुड, एफ होगा सर। वेरी गुड, वेरी गुड. तो अब हम एफ सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमारी जितनी भी रिमेनिंग नोड वर्टिसेस हैं उनमें सबसे छोटी डिस्टेंस है आपकी 10, और वो है किसकी? एफ की. तो चलो अब एफ से पाथ देखो. तो एफ से आपके पास एफ टू जी एक पाथ जा रहा है, एफ टू ई एक पाथ जा रहा है और एफ टू बी एक पाथ जा रहा है. तो एफ टू बी तो कंसिडर नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी विजिट हो चुकी है वो. अब हमारे पास बचे दो रिमेनिंग पाथ. एक तो हो गया एफ टू जी, एफ टू ई. तो पहले एफ टू जी को देखते हैं. 10 प्लस 5, 10 प्लस 5 15। इक्वल्स टू 15. तो अपडेट करेंगे जी को 15 से. यस सर। तो अपडेट कर दिया मैंने इसे 15 से. ओके. एंड सेकंड ये पाथ, अपडेट नहीं होगा सर, अपडेट नहीं होगा। 12 हो जाता है, 11 हाँ ये पहले से 12 हो जाएगा. ठीक है, ये अपडेट नहीं होगा क्योंकि ये ऑलरेडी पड़ा हुआ है यहाँ पे 11 जो कि 12 से कम है. तो हम इसे अपडेट नहीं करेंगे. एफ टू ई की बात कर रहे हैं बच्चे, ध्यान से देखो. 10 प्लस 2 इक्वल्स टू 12 विच इज ग्रेटर देन 11. सो वी वॉन्ट अपडेट डिस्टेंस ऑफ ई राइट नाउ, राइट. ठीक है, तो मेरा एफ का काम भी हो गया है. एफ को मैंने कंप्लीट कर लिया है. ठीक है. अब देखो, अब किसको सेलेक्ट किया जाएगा बच्चे? ई को सर। E को. गुड, गुड, वेरी गुड. अब हम ई को सेलेक्ट करेंगे. तो हमने सेलेक्ट कर लिया ई को. अब देखो, ई से कौन कौन से पाथ जा रहे हैं? एक तो ई टू बी जा रहा है और ई टू डी जा रहा है और ई टू एफ जा रहा है. ई टू एफ और वो तो कैंसिल आउट हो गए क्योंकि वो ऑलरेडी विजिट हो चुकी है. यस सर, तो हमारे पास बचा ये एक भी ही पाथ. अपडेट नहीं होगा। हाँ, तो इसको अब देखते हैं. ई टू डी में देखते हैं. 11 प्लस 6 17, 17 इज ग्रेटर देन 12. सो वी वांट अपडेट डी, राइट. दैट मीन्स आपका एफ का काम भी खत्म हो गया है. एफ का काम भी, सॉरी ई का काम भी खत्म हो गया है. अब वी हैव टू सेलेक्ट फर्दर न्यू सोर्स. सो न्यू सोर्स क्या होगा यहाँ पर? अब बताओ. डी 12. सर, डी सर। D सर डी D. सबसे, हाँ डी सबसे छोटी कॉस्ट है, डिस्टेंस है. चलो इसे सेलेक्ट करेंगे अब. चलो इसे हमने सेलेक्ट कर लिया. अब इससे पाथ देखो. ई डी टू ई जा रहा है, डी टू सी जा रहा है, डी टू जी जा रहा है, डी टू एच जा रहा है. पर डी टू ई हम सेलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी डी विजिट टू हो चुकी है. सी डी भी टू नहीं सी करेंगे भी सर। हम सेलेक्ट नहीं करेंगे, वो ऑलरेडी विजिट हो चुकी है. ओके. अब
12+12, अब देखते हैं D2G में क्या अपडेट होगा कि नहीं होगा। नहीं 12 होगा सर। प्लस 12 नहीं होगा, ये अपडेट नहीं होगा, ठीक है। फिर हम देखते हैं D2H में देखते हैं 12+2, 14, हो 14 इज जाएगा लेस सर। देन इंफिनिटी, तो हमें ये अपडेट करना पड़ेगा। तो इसको अब ये हो जाएगा 14, राइट। ठीक। अब मेरा डी का काम हो गया, यहां तक डी मेरा विजिट हो चुका है कंप्लीटली। अब मुझे सेलेक्ट करना है, तीनों में से कौन सा होगा, एच सेलेक्ट होगा, राइट। एच सेलेक्ट होगा बच्चे, यस सर, क्योंकि यस सर, एच सबसे होगा। छोटी कॉस्ट यस उसी सर की है। यस ठीक है, ओके। तो अब देखते हैं, हमारे पास दो तीन पाथ यहाँ से जा रहे हैं, D2H, सॉरी H2D, ये कंसिडर नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी विजिट हो चुका है। H2G एंड H2I हमारे पास अवेलेबल पाथ हैं। तो अब देखते हैं 14+14, 28, 20 ये इट नहीं इज होगा अपडेट सर। greater than 15, so we won't update it, okay। Then H2I will हो be जाएगा 14 22। plus 8, 24, 24 is less than infinity, so we have to update it, it will be 24, okay। 22 होगा ना एस टू सर। जी बहन का 16, 14 plus 8, 14 plus 8 कितना होगा बच्चे, 22 सर। 22, सॉरी मैंने इसे 28 लिख दिया, ये 22 होगा, ठीक है। अब मेरा एच का काम भी हो गया है, ये विजिट हो चुकी है, एच विजिट हो चुकी है, ठीक है। अब मुझे इन दोनों में सेलेक्ट करना है, कौन सा सेलेक्ट करूंगा बच्चे, ऑब्वियसली जी मेरे पास जी अकेला होगा सर। बचा है, ठीक है। अब जी से देखते हैं, जी से हमारे पास कौन कौन से पाथ जा रहे हैं। एक तो G2F जा रहा है, कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि विजिटेड नोड है। G2D जा रहा है, कंसिडर नहीं करेंगे, ये भी विजिटेड नोड है। फिर G2H जा रहा है, ये भी विजिटेड नोड है, इसे भी कंसिडर नहीं करेंगे। तो फिर अब लास्ट हमारे पास बचता है G2I। तो G2I में देखो आपका अपडेट नहीं होगा क्योंकि 15+10, 25 इज ग्रेटर देन 22, सो वी वोंट अपडेट इट, राइट। यस सर। राइट, तो मेरा इसका मतलब मेरा जीबी कंप्लीट हो गया है, कोई अपडेशन नहीं दिया इसने, ठीक है। जीबी हो गया। अब मेरे पास अकेले एक नोड बची है, आई से चेक कर लेते हैं। तो आई से देखो दो ही पाथ हैं, एक तो आपका है I2G एंड I2H में की तरफ ट्रेवर्स करते हैं तो देखते हैं क्या है, 22+10 कितना हो गया, 32, 32 इज ग्रेटर देन 15, सो वी वॉन्ट अपडेट इट, ओके। ऑलरेडी वी कैन नॉट अपडेट इट बिकॉज ये ऑलरेडी विजिटेड है, ये भी नहीं होगा राइट। सर। ठीक है, तो इसका मतलब मेरा अब आई बी क्लोज हो चुका है, यानी कि मैंने सारी की सारी नोट्स ट्रेवर्स कर लिए हैं। अब आपके पास जो ये कॉस्ट आई है, अपडेटेड कॉस्ट आई है आपके पास, ये आपकी शॉर्टेस्ट पाथ डिफाइन कर रही है फ्रॉम ए टू एवरी नोड, राइट। अगर आप देखें तो अगर आप एक ए से आई के बीच का जो शॉर्टेस्ट कॉस्ट है, शॉर्टेस्ट पाथ का कॉस्ट है, वो सबसे जो शॉर्टेस्ट पाथ है उसकी कॉस्ट जो है वो आपकी 22 है, राइट डियर। यस। तो ऐसे आप सिंगल सोर्स से जितने भी उसके डेस्टिनेशंस हैं उन सबका शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डिजास्टर एल्गोरिथम, राइट। एंड डिजास्टर एल्गोरिथम वर्क्स in both cases, whether your graph is directed, it works on both, whether it is directed graph or it is undirected graph, राइट। तो अभी इसका देख लेते हैं एक और एग्जांपल। अभी तो हमारे पास अनडायरेक्टेड ग्राफ था, अब हम डायरेक्टेड ग्राफ में से देख लेते हैं। लेट्स से, ठीक है, मेरे पास ए बी सी डी ई, ये 5 नोड्स हैं। ए टू बी एक पाथ है, ये डायरेक्टेड ग्राफ है क्योंकि ए टू सी एक पाथ है, बी टू डी एक पाथ है, सी टू बी एक पाथ है अवेलेबल, सी टू डी एक पाथ है, सी टू ई एक पाथ है, एंड सी टू डी टू सॉरी ई टू डी एक पाथ है, और एक पाथ मेरे पास ई टू ए भी अवेलेबल है, राइट।
और इनकी कॉस्ट मैं लिख लेता हूँ। लेट्स से इसकी 10, इसकी कॉस्ट क्या है 2, इसकी कॉस्ट है 5, इसकी कॉस्ट है 1, इसकी कॉस्ट है 3, इसकी कॉस्ट है 9, इसकी कॉस्ट है 6, इसकी कॉस्ट है 2। तो चलो डायरेक्टर ग्राफ में देख लेते हैं। अभी हम टेबुलर मेथड का यूज करते हैं इसमें, राइट। तो इसमें क्या करना है मुझे, इसमें आपका जो भी सोर्स डिफाइन है, मान लो फॉर एग्जांपल उसने डिफाइन किया है कि आपका सोर्स क्या है ए, तो ए इज सोर्स, राइट। तो आप इसका एक टेबुलर फॉर्म बनाएंगे आप, ठीक है। एक एक आपका वेक्टर बनाओगे आप, सोर्स वेक्टर्स जिसे हम बोलते हैं। तो उसको आप एक पहले जितने भी नोट्स हैं उनको लिख लोगे। बस इसमें एक ही आपका रूल है जो आपको फॉलो करना है, सोर्स हमेशा पहले सबसे पहले कॉलम में आप लिखोगे जो आपका सोर्स है। तो हमारा सोर्स क्या है ए, राइट। उसके बाद आप किसी भी ऑर्डर में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, सी डी ई। ये आपके पास 5 वर्टेक्सेस हैं, राइट। तो अब इनिशियली जब आप स्टार्ट करोगे तो ऑब्वियसली इसकी कॉस्ट, सोर्स की कॉस्ट ऑब्वियसली आपकी 0 होगी, तो आप 0 लिख लोगे, राइट। सो इट इज द ए, राइट, ओके। सो ऑब्वियसली बात है ए की जो कॉस्ट डिस्टेंस है वो 0 है, बाकी की इनफाइनाइट हो जाएगी इनिशियली, राइट। सबकी मैं इनफाइनाइट लिख देता हूँ। तो ऑब्वियसली बात है सबका डिस्टेंस इनफाइनाइट 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 इनफाइनाइट, राइट। चलो, अब इसमें से सबसे सबसे छोटी कॉस्ट कौन सी है बच्चे, इस पूरे सारी डिस्टेंस में से, जितने भी डिस्टेंस अवेलेबल है ए बी सी डी की, इसमें सबसे छोटा कौन सा है बच्चे, ए, डिस्टेंस ऑफ ए। यस सर, यस तो सर। ए को मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ए सेलेक्टेड है, ए सेलेक्ट हो गया अभी, ओके। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ए से मेरे पास कौन कौन से पाथ्स अवेलेबल है बच्चे, ए टू बी एंड ए टू सी ओनली। और ए टू ई सर, नहीं ए टू ई वो कहाँ है बच्चे, वो तो ई टू ए है, इट यस इज सर, ए डायरेक्टेड टू बी ग्राफ, एंड ए टू सी। ठीक है ना। यस सर। ठीक है, तो अब देखो ऑब्वियसली बात है ए, चूंकि ए तो आपने कंसिडर कर लिया, तो ऑब्वियसली बात है आपके पास केवल अब 2 पाथ जा रहे हैं, ए टू बी। उसकी जो अपडेट करोगे आप, ए टू बी को अपडेट करो तो क्या होगा, 0 प्लस 10 इज लेस देन इंफिनिटी, तो ये क्या हो जाएगा 10। 0 प्लस 5 इज लेस देन इंफिनिटी, तो इट विल अपडेटेड एज 5, ठीक है। तो मैंने लिख दिया ए टू बी 5 अपडेट कर दिया, और ए टू सी 5 अपडेट कर दिया, राइट, ओके। अब सी, अब कोई भी डायरेक्ट पाथ मेरे पास डी और ई के लिए नहीं है, तो इनकी कॉस्ट रिमेन रहेगी वही, इंफिनिटी, राइट बच्चे। यस सर। यस सर। अब इन इन सब कॉस्ट में से बी सी डी ई में से सबसे छोटा कौन सा है बच्चे, सी 5, सर। 5। सी। तो 5 सेलेक्ट होगा, यानी कि कौन सी सेलेक्ट होगी अब, सी। तो हमने सी सेलेक्ट कर ली, तो यानी कि इसका काम खत्म हो गया, ए का काम खत्म हो गया। अब मेरी नई नोड जो सेलेक्ट हुई है वो हुई है सी। अब सी से कौन कौन से पाथ अवेलेबल हैं, एक तो सी टू बी और सी टू ई एंड सी टू डी, ये 3 पाथ अवेलेबल है बच्चे। यस सर। तो करो अपडेट, सी टू बी पहले करो, कितना है 5 प्लस 3, 5 प्लस 3 कितना हो गया 8, 8 इज 8 लेस देन सर। 10, 8 इज लेस देन 10। यस यस सर। सर, अपडेट हो तो जाएगा सर। अपडेट करेंगे, ये हो जाएगा 8, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा ये अपडेट हो जाएगा 8। अब दूसरा देखो, सी टू डी में देखो 9, 9 प्लस 5 14 सर। 14। 14 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 14, यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा डी के नीचे 14। फिर क्या है सी टू ई देखो 5 प्लस 2 7, 7 अपडेट हो जाएगा क्योंकि इन्फिनिटी से तो छोटा है, ठीक है, ये अपडेट हो गया। तो यहाँ पर अब देखो इन तीनों में से सबसे छोटी कॉस्ट कौन सी है, 7 वाली, ई ई वर्टेक्स। ठीक है। तो ई वर्टेक्स सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक। अब ई, इसका भी काम हो गया है, अब मैं ई पे आ गया, ठीक। ई से अब देखो कौन कौन से पाथ जा रहे हैं आपके पास, एक तो ई टू डी जा रहा है, एक जा रहा है आपका ई टू ए, राइट। बट वी वोंट कंसिडर ई टू ए बिकॉज ए इज ऑलरेडी विजिटेड, यस सर।
राइट, तो हमें कंसिडर नहीं करना है ये। तो ई से हमारे पास कौन कौन सा पाथ जा रहा है, डी ई टू डी। अब ई टू डी हो में देखो, जाएगा सर ये। ये तो 80 रहेगा, राइट। चलो ये तो 80 रहेगा। ई टू डी, डी है 14 और हमारे पास 13 अपडेट हो जाएगा, ये हो जाएगा 13। 13 हो तो जाएगा सर। डी हो जाएगा हमारा 13, राइट। चलो अब इनमें से कौन सा सबसे छोटा है बच्चे, बी अभी तक नहीं चल रहा है ना, ठीक है। तो अब हमारे पास देखो, सी भी सेलेक्ट हो चुका है, ए भी सेलेक्ट हो चुका है, ई भी सेलेक्ट हो चुका है। अब हमारे पास रिमेनिंग दो ही नोड बची हैं, एक तो डी और बी। डी और बी में से कॉस्ट किसकी छोटी है, बी की, तो बी को सेलेक्ट किया जाएगा। बी को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब बी से देखो पाथ, एक एक सिंगल पाथ जा रहा है बी टू डी, बी टू डी। राइट। अब बी टू डी देखो, 8 + 1 इज लेस देन 13। देखो 8 + 1 यस सर, 9, 9 इज लेस 9 देन हो गया। 13, तो डी वाला अपडेट हो जाएगा क्या, 9 में, ये हो गया 9, राइट। और ऑब्वियसली बात है कि आपका अब ई भी, सॉरी डी भी कंप्लीट हो चुका है, डी भी कंप्लीट हो चुका है। अब आपके पास अकेली एक डी बच रही है, जिससे कोई भी आउटगोइंग पाथ नहीं बच रहा है। तो ऑब्वियसली बात है ये लास्ट वाला ही सेलेक्ट होगा, तो ये हमारा बन जाएगा डी का, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है इसे ही सेलेक्ट करना पड़ेगा हमें हमें, और चूंकि इससे कोई भी पाथ अवेलेबल नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। तो यहां से आपका हर एक नोड से, सॉरी, ए से सोर्स नोड जो आपकी है, ए से हर एक नोड का शॉर्टेस्ट पाथ आपके पास आ गया है, मतलब शॉर्टेस्ट कॉस्ट आपकी आपकी आ गई है। बी की है आपकी 8, सी की है आपकी 5, और डी की है आपकी 9, 9 ई की है 7। 7। ठीक है, सही है। यस सर। तो हाँ, ये तो आपके पास आ गया कि भाई हर सोर्स नोड ए से लेके हर एक नोड का जो शॉर्टेस्ट कॉस्ट आ गई, आपके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपके आपको कैलकुलेट होके आ गई। अब मान लो आपको पाथ ढूंढना है कि भाई ए टू डी, फॉर एग्जांपल यू नीड टू फाइंड शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम ए टू डी। तो अगर आप देखो ए टू डी का शॉर्टेस्ट पाथ कितना है बच्चे, 9, 9 है इसका डिस्टेंस, यस। राइट। तो अब इसका मतलब पाथ आपको चेक करना है, पाथ फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए क्या करना है आपको, अब आप बैक ट्रैकिंग स्टार्ट कर दोगे। अब आप सबसे पहले सेलेक्ट करोगी डेस्टिनेशन नोड को। डेस्टिनेशन नोड कहाँ पर है टेबल में, यहाँ पर। तो आप इस रो में देखोगे, इस रो में देखोगे तो आपका एक ही कॉस्ट है, वही अब मिनिमम मानी जाएगी, ठीक है। तो डी की कॉस्ट कितनी है, 9, ठीक। तो यानी कि डी तो आपके पाथ में आ गया, वो तो ऑब्वियस ही बात है, डेस्टिनेशन है। अब आप इसके बाद देखोगे ऊपर, राइट। ऊपर आप देखो, ऊपर में अगर ये जो आपकी डी की कॉस्ट चेंज हुई, अगर ये जो डी की कॉस्ट, लेट मी अब देखो डी वाले कॉलम में, देखो डी वाले कॉलम में ये चेंज हुई है, ये 13 से 9 हुई है। यस सर। तो अगर जो भी चेंज आया, जहां पर भी चेंज आया, तो वो देखो कि उसमें कौन सी नोड सेलेक्ट की गई थी। तो उसमें कौन सी नोड सेलेक्ट की गई थी बच्चे, 20 है। बी। बी। तो पाथ में बी इंक्लूड हो जाएगा। अब बी वाले कॉलम में देखो, अब इस बी वाले कॉलम में देखो, क्या ये बी चेंज हुआ, नहीं सर। जब तक चेंज नहीं होगा आप आगे बढ़ते रहोगे, तब तक कोई भी चेकिंग नहीं होगी। तो देखो बी में ये चेंज नहीं हुआ, जब हम यहाँ आए तो इसमें देखा हमने बी में कोई चेंज नहीं आया, तो हमें फिर आगे बढ़ना है, आगे बढ़े हम, इस पे आए। इसमें देखो क्या बी चेंज हुआ, बी यस चेंज सर, हुआ, बी चेंज हुआ है हाँ, सर, 10 बी सही। चेंज हुआ है। तो अब यहाँ पर देखो किसको सेलेक्ट किया गया था, किसको सेलेक्ट किया गया था, सी को सेलेक्ट किया गया सी था। को। तो सी हमारे पाथ में आएगा, ठीक। अब सी वाले पे देखो, क्योंकि हमने सी को सेलेक्ट कर लिया ना अब यहाँ पर। अब सी में देखो, सी में कोई चेंज है, हाँ है, पहले इन्फिनिटी था फिर 5 हुआ, राइट, राइट यस सर। बच्चे। यस तो सर। सी में क्योंकि चेंज आया, तो हमें देखना पड़ेगा यहाँ पर कौन सी नोट सेलेक्ट हुई थी, यहाँ पर कौन सी ए। नोट सेलेक्ट हुई थी, ए। ए सर। तो ए को हम यहाँ पर डाल देंगे। अब चूंकि हमें ए टू डी ही देखना था, तो हमें को सोर्स नोड मिल गई ए, राइट। तो ये पाथ निकल के आ गया, तो इसको आप रिवर्स ऑर्डर में लिख दो, दैट विल बी अवर पाथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ, राइट, दिस विल बी अवर
सॉरी ए सी बी डी, ये हमारा पाथ शॉर्टेस्ट पाथ होगा जिसकी कॉस्ट 9 होगी। आप चेक कर सकते हैं, चेक करो। ए टू सी हमें कितनी देनी है 5, तो लिखते जाओ 5, फिर सी टू बी, सी टू बी, सी टू बी 3 नो एंड बी टू डी 1। टोटल कितना बच्चे 9, 9 से वही आ रहा है, समझ में आ गया? समझ में आ गया बच्चे कैसे पाथ फाइंड आउट करना है? इसको एक बार फिर से समझ लो। जैसे मुझे ए टू डी का देखना था, तो ए टू डी में मैं सबसे पहले जाऊंगा डी पे, डी वाली रो पे, डी वाली रो पे देखूंगा कितनी कॉस्ट थी, ठीक है। फिर उसको उसके नेक्स्ट ऊपर वाली रो पे मैं चेक करूंगा क्या कोई चेंज आया है। हाँ चेंज आया, 13 से 9 हुआ है, तो फिर मेरे को उस रो को सेलेक्ट करना है। उस रो को सेलेक्ट करके ये देखना है कि कौन सा सेलेक्ट हुआ था। यहाँ पर हुआ था बी, बी सेलेक्ट किया गया था, तो पाथ में मेरा बी आ गया। यहाँ पर डी तो आ गया था, बी आ गया। अब बी वाले कॉलम में देखना है कि क्या इसमें चेंज आया है। अगर चेंज आया है तब तो आप देखोगे कौन सा सेलेक्ट होता है, अगर चेंज नहीं आया तो नहीं देखोगे। तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं आया, 8 पहले भी था अभी भी 8 है, तो इस वाले पे नहीं जाने का, हमें जाना कहाँ है फिर ऊपर वाले में। ऊपर वाले में देखते हैं क्या बी में चेंज आया था। हाँ बी में चेंज आया था, 10 से 8 हुआ था। तो अब यहाँ पर इस वाली जगह पर यहाँ पर मुझे देखना है कि कौन सी नोट सेलेक्ट हुई थी, वो हुई थी सी सेलेक्ट हुई थी जी, ठीक है। फिर अब मैं सी वाले को देखूंगा कि सी वाले कॉलम में देखूंगा कि क्या चेंज आया था। हाँ आया था, इनफाइनाइट से वो 5 हुआ था, तो फिर मैं वापस ऊपर चला गया। वहां पर मैंने देखना पड़ेगा मुझे कौन सा सेलेक्ट होता, वो हुआ था ए सेलेक्ट हुआ था, राइट। तो अब चूंकि ए ही सोर्स नोड है जिससे मेरे को डिस्टेंस देखनी थी डी की, तो मैं वहां तक पहुंच गया। यहाँ पर एल्गोरिथम स्टॉप हो जाएगी, यानी कि मुझे ये पाथ मिल गया। इसको रिवर्स ऑर्डर में सेट कर देना, ए सी डी बी, दिस इज द shortest path from A to D, which is having cost of 9. Right? We already verified it, right? Right, guys? Yes, sir. यस समझ में आ गए? आ गया सर। Have you all got it? Guys, यस सर आ गया। how it works, right? Everyone got it, right? So, Yes, sir. if it is clear to you, so that's all for today.